चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर आज अपन डिस्कस करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो अभी चल रहा है 282.70 रुपीज़ की प्राइस पे, और जो इसकी बुक वैल्यू वो है 355 रुपीज़ की। काफ़ी फेमस कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इज एंगेज इन एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल, प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी, है ना, और ईएनपी रिलेटेड सर्विसेज जो है ऑयल ब्लॉक्स को प्रोवाइड करते हैं। और इस तरीके से अब अपन चलते हैं। चलिए इनके फाइनेंसिस देख लेते हैं सबसे पहले। तो मैक्स चार्ट ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। मैक्स चार्ट थोड़ा सा ओपन हो रहा है। बाकी किन्हीं ने बोला भी था कि कुछ न्यूज़ स्टॉक्स वगैरह को भी डिस्कस किया करें, तो न्यूज़ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे। हो सकता है अभी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीनर में। अपन इस साइड चलते हैं, इधर से अपन मैक्स चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो इनका जो मैक्स चार्ट है, अगर अपने को जल्दी ओपन करना है तो अपन वीकली डेटा देख लेते हैं। इनका हाईएस्ट देख लेते हैं, इनका हाईएस्ट कब था। तो ओवरऑल देखिए, और किन्हीं ने पूछा भी था ट्रेडिंग कम्युनिटी के बारे में। देखिए ट्रेडिंग कम्युनिटी अभी क्लोज्ड है, तो अभी कुछ समय बाद अभी देखेंगे उसमें। हालांकि उसमें जो पहले के लोग हैं वही हैं, अभी नए लोगों को नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें। तो 329.50 जो है वो इनका, अगर अपन यहाँ देखें तो इनका हाईएस्ट था 323.30। ठीक है, तो ये इसका, ये वाले इस स्टॉक की हाईएस्ट थी। अगर अपन ये चार्ट को देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज अपने को समझ में आती है। काफी बड़ी रैली इसने ले ली है, ऑलमोस्ट आसपास आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह के, जब भी इस तरह के एक्शंस होते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान से केयरफुल होकर के देखना होता है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब भी स्टॉक इतनी अच्छी रैली लेता है तो कई बार होता है कि एक कंसोलिडेशन या फिर डाउन साइड मोमेंटम भी कई बार देखने मिलता है, सेलिंग भी देखने मिलती है, कंसोलिडेशन भी देखने मिलता है। ठीक है, और ये वीकली चार्ट है बाय द वे। तो वीकली चार्ट में तो अपने को पता है ही कि भाई काफ़ी लंबा समय कई बार होल्ड करना पड़ता है। ठीक, जो हमारी स्टॉक की जो बेसिकली टेक्निक होती है, जो अपन स्टॉक ब्रेकआउट देखते हैं वीकली बेसिस पे, तो हमने ये बात पहले भी पॉइंट आउट की हुई है। चलिए इसमें भी मैक्स चार्ट खुल गया। तो दोनों साइड मैक्स है 322.320, और ये जो था 5 सितंबर 2014 को इसने टच किया था। ठीक, चलिए चलते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स से पहले बुरी खबर देख लेते हैं। तो कॉन्स में देखते हैं, कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है वो 9,700 करोड़ की अभी है इनके ऊपर। और प्रोज में देखें तो काफ़ी सारे प्रोज इन्होंने पॉइंट आउट किए हुए हैं कि 0.80 टाइम्स चल रहा है बुक वैल्यू से। गुड डिविडेंड यील्ड है 7.07% की। कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 26.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल से। अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 26.1% की। कंपनी इसमें हेल्दी डिविडेंड पे आउट है 22.6% का। कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम की गई है, वो है 32.4% है 32.4 डेज से 25.6 डेज तक। ठीक है, तो इन्होंने कम किया। अब चलते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स पे। क्वार्टर रिजल्ट्स पे देखें तो सेल्स इनकी कम हुई है क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे, 7,852 से 6,208। एक्सपेंसेस की बात करें तो 4,549 से 3,932। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कम हुआ है 3,303 से 2,277। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो 42% से 37% कम हुआ है ये भी। अदर इनकम की बात करें तो 173 से 259 हो गया। इंटरेस्ट की बात करें तो 153 से 214। उसके बाद में अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो 438 से 478 करोड़ का, जो कि बढ़ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो इनका 2,885 से 1,843 से कम हुआ है ये भी क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे। टैक्स की बात करें तो 31% से 24%, ये भी कम है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,980 से 1,399, ये भी कम हुआ है। अर्निंग पर शेयर ओवरऑल 16.07 से 13.16, तो ओवरऑल कम हो गई। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें पीएनएल स्टेटमेंट जो है ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखें तो 25,906 से 36,097, जो कि यहाँ बढ़ा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी बढ़ गए हैं 15,405 से 20,829। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 10,500 से 15,268। और उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज से 41% से 42%। ऑपरेटिंग अदर इनकम की बात करें तो 1,254 से 724, ये भी कम हुआ है। इंटरेस्ट की बात करें तो 940 से 901, ये भी कम हुआ है। डेप्रिसिएशन की बात करें तो 1,824 से 1,947 करोड़, ये बढ़ गया है डेप्रिसिएशन। अगर अपन बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तो 8,990 से 13,144, ये भी बढ़ गया है। टैक्स परसेंटेज उतने का उतना ही 25% का 25%। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 6,719 से 9,854, ये भी बढ़ गया है। अब अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 51.84 से 80.49 से अच्छी खासी बढ़त है इसमें।
तो अर्निंग पर शेयर जो ईयर बाय ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर अपन डिविडेंड पे आउट की बात करें तो इंटरेस्टिंगली डिविडेंड पे आउट 27% के बाद में इस बार चूंकि प्रॉफिट तो बढ़ा, लेकिन इनका जो डिविडेंड पे आउट है 25% कम हुआ है पिछली बार के मुकाबले। अब चलते हैं चलिए बैलेंस शीट पर, तो शेयर कैपिटल उतने का उतना ही है, 1084 का 1084। रिजर्व्स की बात करें तो 29,478 से 37,397 बढ़ गए हैं रिजर्व्स। बोरोइंग की बात करें तो 16,721 से 18,832 ये भी बढ़ गए हैं। अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो 13,446 13,846 से 16,866 ये भी बढ़ गए हैं। टोटल लाइबिलिटीज की बात करें 16,129 से 74,179 ये भी बढ़ गए हैं। उसके बाद में फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो 6,185 से 6,885 ये बढ़ गए हैं फिक्स्ड एसेट्स। CWIP की बात करें तो 5,900 से सीधा 11,953 ये भी काफ़ी अच्छी बढ़त है। अब इसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 27,099 से 27,924 हो गया है, ये भी बढ़ गए हैं। उसके बाद में अगर एसेट्स अदर एसेट्स की बात करें 21,944 से 27,417। फिर टोटल एसेट्स की बात करें तो वही 61,129 से 74,179 ये ओवरऑल बढ़त है। ठीक, चलिए देखते हैं फिर कैश फ्लो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें तो 9,310 से 11,410 ये बढ़त हुई है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो -4,192 से -9,130 और भी ज़्यादा नेगेटिव में चला गया। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की बात करें तो -5,615 से -2,521 जो कि नेगेटिव थोड़ा कम किया इन्होंने। नेट कैश फ्लो देखें तो -498 से -241 का हो गया है, जो कि थोड़ा नेगेटिव कम करने की कोशिश की है। पिछले साल भी ये नेगेटिव में ही थे, इस साल भी नेगेटिव में है, लेकिन नेगेटिव कम करने की कोशिश की है। रेशियोज की बात कर लेते हैं। रेशियोज को अगर अपन देखें तो डेटर डेज जो हैं 25 से 24 हो गए हैं। इन्वेंट्री डेज 286 से 244 कम हुए हैं। डेज पेबल की बात करें 115 से 83 ये भी कम हो गया है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो 196 से 185 ये भी कम हो गया है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो 24 से 26 ये बढ़ गया है। और ओवरऑल ROC जो है 22% से बढ़कर के 27% हो गया। अच्छा है, अब चलिए देखते हैं। और अगर आप इंटरेस्टिंग चीज और देखें तो इनका जो लास्ट टाइम इस तरह का हाई ROC अपने को देखने मिला था 2013 के टाइम में। 2013 टाइम में 28% हुआ करता था। उसके बाद से इन्होंने कभी भी 27 उसके आसपास नहीं पहुंचे थे। इस साल ये 27%, मतलब लास्ट ईयर, इस साल नहीं, यस इस साल एक्चुअली, इस साल जो है वो 27% से, लास्ट ईयर 22% था, तो ये ठीक है। चलिए अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर अपन देखें तो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर 56.66 का 56.66 उतने का उतना ही है। FIIs की बात करें 11.41 से 11.03, DIS की बात करें तो 16.26 से 16.36, फिर उसके बाद में बढ़ गए हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट की बात करें तो उतनी की उतनी 9.87 की होल्डिंग है, परसेंट की होल्डिंग है। पब्लिक की बात करें तो 5.81 से 6.11, तो इसके बाद में उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अगर अपन इधर देखें तो वही आंकड़े अपने को मिलेंगे 5.66 से 5.66। FIIs की बात करें 11.41 से 11.03 ये कम किया FIIs ने। DIS की बात करें तो 16.26 से 16.36। फिर गवर्नमेंट की बात करें तो 9.87 का 9.87, पब्लिक की बात करें तो 5.81 से 6.11। ठीक, चलिए तो फिर इसके बाद में अब चलते हैं अपन इनके चार्ट पे। देखिए अब इनका चार्ट, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा अपसाइड आ चुके हैं, एटलीस्ट हमारे पर्टिकुलर एंट्री पॉइंट्स के लिए हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अपसाइड आ चुके हैं। तो जब इतना ज़्यादा अपसाइड आ जाते हैं तो हम क्या है, हालांकि मंथली चार्ट में तो हम नॉर्मली इस तरह से एंटर नहीं करते, तो अपन चलते हैं वीकली चार्ट पे। एक लॉन्ग टर्म होल्ड की पोजीशन अगर बनाना चाहें अपन, तो अपन कहाँ बना सकते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। तो देखिए एटलीस्ट अभी क्या है, देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे एक हाई लेवल रिजेक्शन एरियाज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एटलीस्ट हम वेट करेंगे कि अपने ऑल टाइम हाई को या तो टच कर दे, हालांकि ऑल टाइम हाई अभी काफ़ी दूर है। तो अगर एंट्री करना चाहें, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक रिजेक्शन ब्रेक यहाँ पे अपने को दिख रही है, ठीक है। हम अपने अगर ओपिनियन दें तो ऑफ कोर्स हम अभी तो इसमें एंटर करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हम वेट करेंगे कि थोड़ा सा सेल ऑफ आए, थोड़ा सा इसमें सेल ऑफ आना जरूरी है। काफ़ी हाई, अब देखिए यहाँ पे भी एक लॉन्ग टर्म तो कई बार काफ़ी बड़ा सेल ऑफ इसमें आ जाता है, तो हो सकता है कि अभी थोड़ा सेल ऑफ आए, और सेल ऑफ आने के चांसेस ही दिख रहे हैं। बट लेट्स सी, अगर इसमें कोई मोमेंटम आना ही है, अगर अपन किसी छोटे मोमेंटम को ट्रेस करने की कोशिश करें, तो एटलीस्ट हम वेट करेंगे 306 रुपीज़ या 307 रुपीज़ को टच करने का। उसके बाद भले हम थोड़ी सी एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं।
लेकिन वो भी कोई बहुत बड़ा टारगेट ऐसा नहीं लगता है कि अपसाइड पर मिल सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी छोटी छोटी विक्स हैं, 2 रुपए के ऊपर एक विक है, फिर इसके बाद में एक विक और है। या अभी इसमें एंट्री करना एटलीस्ट हम तो पर्सनली बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ समय बाद इसमें सेल ऑफ आए, क्योंकि काफ़ी इसने रैली ले ली है अपसाइड की। ठीक है, तो देखते हैं आगे अपन इसका री एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट टाइम, और फिर समझते हैं आगे इसमें क्या पोजीशन बनाने जैसा है, क्या नहीं। ठीक है, चलिए इतना ही अभी के लिए। ओके।